हेलो बच्चों, वागलेस क्लासेस में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम हिंदी की बुक क्षितिज के लेसन उत्साह व अट नहीं रही है इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। इस लेसन की रीडिंग हम अपनी पिछली वीडियो में कर चुके हैं, तो चलिए इसके क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। प्रश्न अध्ययन उत्साह कविता का बच्चों पहला प्रश्न है ये। कवि बादल से फुहार, रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है, क्यों? इसका उत्तर है कवि बादल से फुहार या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए इसलिए कहता है क्योंकि बादल की गरज शक्ति, जोश और जागृति का प्रतीक है। वर्षा तो केवल धरती को शीतल करती है, लेकिन बादल की गरज लोगों के मन में उत्साह और क्रांति की चेतना जगाती है। कवि चाहता है कि जैसे बादल गरज कर आकाश को हिला देता है, वैसे ही उसकी कविता और विचार भी समाज में नई चेतना और नया जीवन भर दें। इसलिए कवि बादल को गरजने के लिए पुकारता है। अगला प्रश्न है, कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है? इसका उत्तर है कविता का शीर्षक उत्साह इसलिए रखा गया है क्योंकि इस पूरी कविता में कवि बादल को गरजने के लिए पुकारता है। बादल की गरज यहाँ केवल प्राकृतिक ध्वनि नहीं है, बल्कि जोश, शक्ति और क्रांति की पुकार है। कवि चाहता है कि लोगों के जीवन में नई ऊर्जा और नव जीवन आए। बादल का गरजना पीड़ित और थके हुए जनों के भीतर जोश और उम्मीद जगाता है। यही उत्साह है और पूरी कविता इसी भाव से भरी हुई है। अगला प्रश्न है, कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है? इसका उत्तर है कविता में बादल निम्न अर्थों की ओर संकेत करता है। नंबर 1, जीवनदायी शक्ति। बादल जल बरसाकर तपती हुई धरती और प्यासे लोगों को राहत देता है। नंबर 2, आशा और आकांक्षा का प्रतीक। गर्मी से परेशान लोग बादल को देखकर खुश होते हैं और उसमें अपनी आशा पूरी होने की संभावना देखते हैं। नंबर 3, क्रांति और चेतना का प्रतीक। बादल की गरज को कवि नई ऊर्जा, जागृति और समाज में परिवर्तन की पुकार मानता है। नंबर 4, नवजीवन और नूतन कविता का संकेत। बादल कवि के लिए प्रेरणा का स्रोत है जो नई कविता और नए जीवन का मार्ग खोलता है। अगला प्रश्न है, शब्दों का ऐसा प्रयोग जिससे कविता के किसी खास भाव या दृश्य में ध्वन्यात्मक प्रभाव पैदा हो, नाद सौंदर्य कहलाता है। उत्साह कविता में ऐसे कौन से शब्द हैं जिनमें नाद सौंदर्य मौजूद है? छांट कर लिखिए। इसका उत्तर है ऐसे शब्दों का प्रयोग जिनसे पढ़ते या सुनते समय ध्वनि का विशेष प्रभाव उत्पन्न हो और कविता में संगीतात्मकता या गूंज आ जाए, नाद सौंदर्य कहलाता है। कविता उत्साह में नाद सौंदर्य पैदा करने वाले शब्द हैं गरजो गरजो, घेर घेर, घोर गगन, ललित ललित, विकल विकल और उन्मन उन्मन। प्रश्न अध्ययन अट नहीं रही है। बच्चों, इस कविता का पहला प्रश्न है, छायावाद की एक खास विशेषता है अंतर्मन के भावों का बाहर की दुनिया से सामंजस्य बिठाना। कविता की किन पंक्तियों को पढ़कर यह धारणा पुष्ट होती है? लिखिए। इसका उत्तर है कविता अट नहीं रही है कि निम्न पंक्तियों को पढ़कर यह धारणा पुष्ट होती है। कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, आंख हटाता हूं, हट नहीं रही है। अगला प्रश्न है, कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है? इसका उत्तर है कवि की आंख फागुन की सुंदरता से इसलिए नहीं हट रही है क्योंकि फागुन ऋतु में चारों ओर रंग बिरंगे फूल, हरे लाल पत्तों से लदे पेड़ और मधुर सुगंध बिखरी हुई है। वातावरण उल्लास और आनंद से भरा हुआ है। यह सौंदर्य इतना मनमोहक और आकर्षक है कि कवि की दृष्टि उससे हट ही नहीं पाती। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन किन रूपों में किया है? इसका उत्तर है प्रस्तुत कविता अट नहीं रही है में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन कई रूपों में किया है। उन्होंने फागुन की आभा को इतना प्रबल बताया है कि वह तन मन में समा ही नहीं पा रही। हवा सांसों में बस जाती है और हर घर में उल्लास भर देती है। फागुन का दृश्य उसकी आंखों से हटता नहीं है। पेड़ों की डालियां हरे लाल पत्तों से लदी हैं और फूलों की सुगंध वातावरण में फैली है। इन सब रूपों से कवि ने प्रकृति की सर्वव्यापकता और अपार सौंदर्य का चित्रण किया है। अगला प्रश्न है, फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है? इसका उत्तर है फागुन ऋतु में प्रकृति अपने सबसे सुंदर और आनंदमय रूप में दिखाई देती है। इस समय पेड़ों पर नए नए हरे और लाल पत्ते आते हैं, रंग बिरंगे फूल खिलते हैं और उनकी मंद सुगंध वातावरण को महका देती है। हवा में मादकता और उल्लास भरा होता है। यही सौंदर्य और आनंद फागुन को बाकी ऋतुओं से अलग और विशेष बना देता है। अगला प्रश्न है, इन कविताओं के आधार पर निराला के काव्य शिल्प की विशेषताएं लिखिए।
इसका उत्तर है कविताओं के आधार पर निराला के काव्य शिल्प की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। नंबर 1, छायावादी शैली। निराला ने अपने अंतर्मन के भावों को प्रकृति के दृश्यों से जोड़कर प्रस्तुत किया है। नंबर 2, नवीनता और क्रांति चेतना। उत्साह में बादल को क्रांति और नवजीवन का प्रतीक बनाकर प्रस्तुत किया गया है। नंबर 3, ललित कल्पना और सौंदर्य बोध। अट नहीं रही है में फागुन की सुंदरता का अत्यंत मोहक और कल्पनाशील चित्रण मिलता है। नंबर 4, नाद सौंदर्य। गरजो गरजो, घेर घेर, घोर गगन जैसे शब्दों से कविता में ध्वन्यात्मक संगीत पैदा होता है। नंबर 5, प्रकृति चित्रण। कवि ने बादल, वर्षा, फागुन, फूल पत्तों आदि के माध्यम से प्रकृति की जीवंत और व्यापक छवि खींची है। नंबर 6, प्रतीकात्मकता। बादल केवल प्राकृतिक वस्तु न होकर क्रांति, शक्ति और जागृति का प्रतीक है। अगला प्रश्न है, होली के आसपास प्रकृति में जो परिवर्तन दिखाई देते हैं उन्हें लिखिए। इसका उत्तर है होली के आसपास फागुन ऋतु रहती है। इस समय प्रकृति में निम्न परिवर्तन दिखाई देते हैं। नंबर 1, पेड़ों पर नए नए कोमल पत्ते निकल आते हैं, कहीं हरे तो कहीं लाल। नंबर 2, वृक्षों और लताओं पर फूल खिल जाते हैं और उनकी मंद सुगंध वातावरण को महका देती है। नंबर 3, हवाओं में मादकता और ताजगी भर जाती है जिससे मन प्रफुल्लित हो उठता है। नंबर 4, चारों ओर उल्लास और रंगों का वातावरण बन जाता है, मानो प्रकृति भी होली का उत्सव मना रही हो। बच्चों, इस तरह से इस लेसन के प्रश्न उत्तर यहीं पर समाप्त हो जाते हैं। मैं आशा करती हूँ आपको सभी प्रश्नों के उत्तर समझ में आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें जिससे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। थैंक यू।